नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उज्जैन की प्राचीन और पवित्र भूमि, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अनंत काल से स्थापित है, केवल तीर्थयात्रियों का गंतव्य नहीं है। ये ब्रह्मांडीय स्मृतियों और विस्मृति के चक्र का एक मर्मस्थल है, जहां समय की परतें अनगिनत यादों को छिपाए रखती हैं। यहाँ की हर कण में एक ऐसा रहस्य समाया है जो मानवीय चेतना की गहराइयों से जुड़ा है। ये कहानी एक ऐसे गुप्त विस्मृति कुंज की है जो महाकाल के भीतर धड़कता है। ये बात बहुत बहुत पुरानी है, जब सृष्टि में जीवन आरंभ हुआ था। उस समय महाकाल के शिवलिंग के ठीक नीचे एक अत्यंत गूढ़ और अगोचर विस्मृति कुंज, ग्रोव ऑफ ऑब्लिवियन का निर्माण हुआ था। यह कोई भौतिक उद्यान नहीं था, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा भंवर था जहां ब्रह्मांड की सभी भूली हुई स्मृतियां मनुष्य की, जीवों की, यहाँ तक कि स्वयं देवों की भी आकर विलीन हो जाती थीं। ये वह स्थान था जहाँ से विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस का प्रवाह होता था, जो जीवन को आगे बढ़ने और पुरानी पीड़ाओं से मुक्त होने में मदद करता था। साथ ही यह उन स्मृतियों का भंडार भी था जिन्हें समय ने ओझल कर दिया था। इस विस्मृति कुंज का एक अदृश्य रक्षक था जिसे कभी किसी ने देखा नहीं। वह न तो कोई शरीर था, न कोई आत्मा, बल्कि स्वयं विस्मृति और स्मृति के संतुलन की अमूर्त चेतना था। उसका एकमात्र कार्य था ये सुनिश्चित करना कि कोई भी स्मृति अनजाने में विस्मृति कुंज से बाहर न निकले और कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से कुंज में प्रवेश न करे। वह अपनी उपस्थिति को केवल एक सूक्ष्म गहरी शांति के रूप में प्रकट करता था, जो कुंज के पास आने वाले संवेदनशील लोगों को महसूस होती थी। समय बीतता गया और कलियुग का प्रभाव बढ़ने लगा। मनुष्य अपनी जड़ों से कटने लगा, अपनी प्राचीन स्मृतियों को भूलने लगा और नकारात्मकता में डूबने लगा। इसका असर विस्मृति कुंज पर भी पड़ने लगा। भूली हुई स्मृतियों का बोझ बढ़ने लगा और कुंज का संतुलन बिगड़ने लगा। उज्जैन में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोग अपनी पहचान भूलने लगे। शहर में अजीबोगरीब यादें तैरने लगी जो किसी की नहीं थीं, और कभी कभी तो लोग अतीत के दृश्यों को वर्तमान में देखने लगते थे। एक बार एक क्रूर तांत्रिक, जिसका नाम स्मृति नाशक था, उज्जैन आया। वह अपनी काली शक्तियों से दूसरों की याददाश्त चुरा लेता था और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करता था। उसका लक्ष्य महाकाल के भीतर स्थित विस्मृति कुंज तक पहुंचना और वहां से ब्रह्मांड की सभी स्मृतियों को हमेशा के लिए नष्ट करना था, ताकि वह अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर सके और कोई उसे याद न रखे। स्मृति नाशक ने मंदिर के आसपास अपनी भयानक साधना शुरू की। उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उज्जैन के लोगों की याददाश्त कमजोर होने लगी। वे अपने ही परिवार के सदस्यों को पहचानने में कठिनाई महसूस करने लगे। शहर में एक भ्रम और अज्ञानता का माहौल छा गया। उसी रात जब तांत्रिक ने अपनी साधना का चरम किया और विस्मृति कुंज के द्वार को खोलने का प्रयास किया, तो एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के गर्भगृह से एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत गहन खामोशी निकलने लगी। ये खामोशी इतनी प्रबल थी कि इसने तांत्रिक के मन को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। तांत्रिक ने देखा कि मंदिर के बड़ी ही तर हवा में एक अजीबोगरीब अंधेरापन फैल रहा है, जो किसी भौतिक अंधेरे से कहीं अधिक गहरा था, जैसे वह स्मृतियों को सोख रहा हो। उसे लगा जैसे वह अनंत विस्मृति में डूब रहा हो। फिर उस खामोशी के केंद्र से एक तेज लेकिन शांत स्मृति तरंग उसकी ओर बढ़ी। इस तरंग ने तांत्रिक को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। उसे लगा जैसे उसकी अपनी ही याददाश्त उससे छीनी जा रही हो, जैसे उसके अतीत के सभी अनुभव एक एक करके मिट रहे हों। तांत्रिक ने पूरी शक्ति से प्रतिरोध किया, लेकिन विस्मृति कुंज के रक्षक की शक्ति इतनी असीम थी कि वो उसे समझ ही नहीं पाया। एक अंतिम तीव्र तरंग के साथ तांत्रिक को मंदिर के बाहर फेंक दिया गया। वह बुरी तरह घायल और शक्तिहीन हो गया था। जब उसे होश आया तो उसे अपना नाम याद नहीं था। वह कौन था,
कहां से आया था और उसका क्या उद्देश्य था, वह सब कुछ भूल चुका था। वह एक सामान्य लक्ष्यहीन व्यक्ति बनकर उज्जैन छोड़कर चला गया। शहर में यादें वापस लौटने लगी थीं और लोगों ने राहत की सांस ली। माना जाता है कि यह अदृश्य रक्षक ही था जिसने अपनी शक्ति से विस्मृति कुंज को बचाया और तांत्रिक की अपनी ही स्मृतियों को मिटा दिया। वो केवल एक प्रहरी नहीं बल्कि स्वयं स्मृति और विस्मृति का संतुलन था। आज भी उज्जैन में कुछ भक्त और आगंतुक जब महाकाल के गर्भगृह में ध्यान करते हैं तो उन्हें कभी कभी एक अजीब सी पुरानी याद या डेजा वू का अनुभव होता है, जैसे उन्होंने ये पल पहले भी कहीं जिया हो। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्हें कभी कभी मंदिर के भीतर से आती हुई एक अजीब सी शांताहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य सत्ता पुरानी यादों को सहेज रही हो। यह माना जाता है कि यह अदृश्य रक्षक ही है जो आज भी महाकाल की सेवा में लीन है, विस्मृति कुंज की रक्षा कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि ब्रह्मांड की स्मृतियां सुरक्षित रहें। ये कहानी हमें सिखाती है कि महाकाल केवल एक देवता नहीं है, वे स्वयं काल और चेतना के स्वामी हैं। उनका विस्मृति कुंज इस बात का प्रमाण है कि जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही नहीं होता, बल्कि भूली हुई स्मृतियों और अनकही कहानियों के एक विशाल जाल में भी समाया होता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो उज्जैन की हवा में हमेशा गूंजता रहेगा, भक्तों को उस असीम शक्ति का एहसास कराता रहेगा जो हमारी समझ से परे है, पर जो हर पल हमें अपनी जड़ों और अपनी सच्ची पहचान से जोड़े रखती है। आज भी उज्जैन में कुछ भक्त और आगंतुक जब महाकाल के गर्भगृह में ध्यान करते हैं तो उन्हें कभी कभी एक अजीब सी पुरानी याद या डेजा वू का अनुभव होता है, जैसे उन्होंने ये पल पहले भी कहीं जिया हो। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्हें कभी कभी मंदिर के भीतर से आती हुई एक अजीब सी शांताहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य सत्ता पुरानी यादों को सहेज रही हो। यह माना जाता है कि यह अदृश्य रक्षक ही है जो आज भी महाकाल की सेवा में लीन है, स्मृति कुंज की रक्षा कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि ब्रह्मांड की स्मृतियां सुरक्षित रहें। ये कहानी हमें सिखाती है कि महाकाल केवल एक देवता नहीं है, वे स्वयं काल और चेतना के स्वामी हैं। उनका विस्मृति कुंज इस बात का प्रमाण है कि जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही नहीं होता, बल्कि भूली हुई स्मृत छोटी युगों और अनकही कहानियों के एक विशाल जाल में भी समाया होता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो उज्जैन की हवा में हमेशा गूंजता रहेगा, भक्तों को उस असीम शक्ति का एहसास कराता रहेगा जो हमारी समझ से परे है, पर जो हर पल हमें अपनी जड़ों और अपनी सच्ची पहचान से जोड़े रखती है। समय बीतता गया और विस्मृति कुंज की कहानियां उज्जैन के लोकगीतों का हिस्सा बन गईं। कई बार जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा होता था या अपने जीवन के खोए हुए अर्थ को खोज रहा होता था, तो वह महाकाल के मंदिर में आता। वे घंटों शिवलिंग के सामने मौन बैठते, अपने भीतर के शून्य को भरने की कोशिश करते। अक्सर ऐसे लोगों को मंदिर से लौटते ही अपने जीवन में अजीबोगरीब स्पष्टता का अनुभव होता था। उन्हें अपने बीते हुए जीवन के ऐसे क्षण याद आने लगते थे जो वे भूल चुके थे, या उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य का एक नया एहसास होता था। ऐसा लगता था मानो विस्मृति कुंज का रक्षक ही उन्हें उनकी भूली हुई स्मृतियां वापस दिला रहा हो, ताकि वे अपनी यात्रा पूरी कर सकें। हाल ही में एक प्रतिष्ठित न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जो स्मृति हानि, एमनीजिया और चेतना के विकारों पर शोध कर रहा था, उज्जैन आया। उसने विस्मृति कुंज की कहानियां सुनी और उन्हें विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक प्रभाव माना। वो मंदिर में आया और कई दिनों तक उन लोगों से बात की जिन्होंने अपनी याददाश्त वापस पाने का दावा किया था। उसने उनके बयानों को दर्ज किया, लेकिन कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं खोज पाया। एक रात न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट मंदिर परिसर में अकेला था। वह अपने ही एक दर्दनाक व्यक्तिगत अनुभव से जूझ रहा था, एक ऐसी याद जिसे वह मिटाना चाहता था लेकिन मिटा नहीं पा रहा था। उसे अपनी वैज्ञानिक समझ के बावजूद उस भावनात्मक बोझ से मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। तभी उसने महसूस किया कि मंदिर के भीतर हवा में एक अजीब सी शीतलता फैल रही है, जैसे किसी अदृश्य स्रोत से शांत ऊर्जा निकल रही हो।
उसने अपना हाथ अपने माथे पर रखा और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य कोमल स्पर्श उसके मस्तिष्क के भीतर कुछ बदल रहा हो। उसी क्षण उसकी वह दर्दनाक याद धुंधली पड़ने लगी और उसकी जगह एक अजीब सी तटस्थता और शांति ने ले ली। वो याद पूरी तरह से मिट नहीं गई थी, लेकिन उससे जुड़ा दर्द और भावनात्मक बोझ पूरी तरह से गायब हो गया था। उसे एक अविश्वसनीय मानसिक मुक्ति का अनुभव हुआ। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हतप्रभ था। उसने कभी ऐसी भावनात्मक उपचार का अनुभव नहीं किया था जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप या दवा के हुआ हो। उसे विश्वास हो गया कि उज्जैन में कुछ ऐसा है जो विज्ञान की समझ और मानवीय चेतना के परे है, एक ऐसी शक्ति जो सीधे आत्मा की गहराइयों को छूती है। वो कभी विस्मृति कुंज के रक्षक का ओ देख नहीं पाया, लेकिन उसने उसकी उपस्थिति को अपनी आत्मा में महसूस किया। उस दिन के बाद से वह महाकाल का भक्त बन गया और अपने शोध में स्मृति और चेतना के आध्यात्मिक आयामों को शामिल करने लगा, यह मानते हुए कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें केवल दिव्य विस्मृति या दिव्य स्मृति ही भर सकती है। आज भी जब उज्जैन में कोई व्यक्ति अपनी पहचान के संकट से बाहर आता है या किसी गहरे मानसिक आघात से उबरता है, तो लोग आपस में फुसफुसाते हैं, महाकाल के विस्मृति कुंज ने उसकी आत्मा को फिर से नया कर दिया। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि उस अदृश्य रक्षक के प्रति उनका गहरा विश्वास है जो महाकाल के चरणों में रह कर ब्रह्मांडीय स्मृतियों और विस्मृति का संतुलन बनाए रखता है। उज्जैन का महाकाल मंदिर इसलिए सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि चेतना और यादों का एक जीवंत केंद्र है, जहां हर भक्त को यह एहसास होता है कि उसकी यादें और उसकी पहचान एक बड़े ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा हैं, जिसकी रक्षा स्वयं महाकाल और उनके अदृश्य यह रक्षक कर रहे हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।